फ्रेंड्स होप आपको ग्राफिक्स के रेलिवेंट इस तमाम इवेंट्स का पता चल गया होगा जो कि आपके चैनल को खूबसूरत बनाते हैं। सो अब बात करते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एसईओ के रेलिवेंट 3 से 4 वीडियोस के अंदर बताएंगे कि यूट्यूब के ऊपर आप अपने वीडियो की एसईओ कैसे कर सकते हैं। सो एसईओ दोस्तों होती क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो यूज होती है। और इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो, आपने देखा होगा कुछ वीडियोज ऐसी होती हैं, आप कोई एक टॉपिक लिखे, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक अ बिस्किट एट होम। सो अब इसके रेलिवेंट आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आपको कुछ वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कि टॉप पे होंगी और उनके मिलियन व्यूज होंगे, और कुछ वीडियोस आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनके ऊपर कुछ व्यूज होंगे और वो बहुत नीचे जाके होंगी। उसकी रीज़न क्या होती है? सो फ्रेंड्स, उसकी रीज़न यही होती है कि जिन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो की एसईओ मुकम्मल की हुई होती है, वो वीडियोस जो है वो आपकी टॉप पे जाती हैं, रैंक पे जाती हैं, और जिन्होंने नहीं की होती या कम की हुई होती है तो उनकी वीडियोस पीछे रह जाती हैं। तो आपको यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल होने के लिए, यूट्यूब से अर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी वीडियो की एसईओ करें। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, कि आपने यूट्यूब के अंदर अपना टाइटल को कैसे ढूंढना है, कैसे लगाना है, किन बातों से बाज रहना है, किन बातों को करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने यूट्यूब के मुतल्लिक़ जो है हमारा कोर्स चल रहा है, और इसमें हमने यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं, उसकी और सेटिंग कैसे करते हैं, उसका बैनर, लोगो, तमाम जो भी इसकी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने सारी जो है तकरीबन कर ली हैं। अभी लास्ट में सिर्फ हमारी वीडियोस की, जो हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, उनकी एसईओ के हवाले से कुछ चीज़ें रहती हैं, यानी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह। इन चीज़ों की तरफ हम जो है वो आज तवज्जो देंगे। तो नाजरीन, चलते हैं अपने जो है यूट्यूब चैनल की तरफ। तो मैं ये अपनी आईडी को जो है लॉगिन करके यूट्यूब चैनल खोलता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पर मेरा चैनल जो है ये ओपन हो रहा है, और ये मेरी जो वीडियोस आ चुकी हैं। नाजरीन, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो को जो है वो थंबनेल लगाया था, मज़ीद मैंने कोई बाकी वीडियो को थंबनेल वगैरह नहीं लगाए, ड्यू टू मेरा मकसद था सिर्फ, मैं चूँकि एक रफ़ काम कर रहा हूँ, आप लोगों को फिर मैं बता देता हूँ कि जस्ट एक रफ़ काम कर रहा था, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को थीम देने के लिए ये काम किया है। अभी तक ये चैनल ना तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जस्ट ये आप लोगों को एक थीम देने के लिए चैनल जो है मैं बना रहा हूँ। तो नाजरीन, देखते हैं इसके वीडियो की जो मेन चीज़ें। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइटल के हवाले से, कि वीडियो का टाइटल जो है वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली क्रिकेट की प्रैक्टिस के रेलिवेंट है। तो हम न्यू टैब के अंदर यहाँ पर यूट्यूब खोल लेते हैं, और यहाँ पर क्रिकेट प्रैक्टिस के हवाले से देख लेते हैं, या क्रिकेट फन के हवाले से। क्रिकेट फन को जो है वो जस्ट हम सर्च करके देखते हैं, या क्रिकेट फनी मोमेंट्स, फनी वीडियो, क्रिकेट फन क्लब, क्रिकेट फन गेम्स, क्रिकेट फन सॉन्ग कह सकते हैं, चूंकि इसमें हमारी वीडियो में सॉन्ग भी लगा हुआ है। तो हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये वो वाले सॉन्ग्स नहीं निकले हैं, तो हम क्रिकेट फन गेम्स, और हम ये क्रिकेट फन के हवाले से क्रिकेट फन को ही जस्ट हम चेक कर लेते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। नाज़रीन, आपने पहले नंबर पर जो भी अपना टाइटल लेना है, जो भी आपकी वीडियो की रेलेवेंट है चीज़ है, आपने उसमें सबसे पहले मेन चीज़ ये देखनी है कि आपने जो टाइटल बेसिक तौर पे सर्च किया है उसका वेट कितना है। इसका वेट जो है वो 27 है, और वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है वो 44 है, और कंपटीशन वेरी हाई है। सो ये जो आइडिया है ये हमारा फ्लॉप हो जाता है, इस पे हम काम नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें मिनिमम वेट जो है वो 60 to 70% चाहिए और वॉल्यूम जो है उसका ठीक है 44, 45 या मीडियम में हो या हाई की तरफ जाता रहे, लेकिन कंपटीशन जो है वो लो या वेरी लो होना चाहिए। तो नाजरीन, मैं चूंकि आप लोगों को फिर एक मरतबा बता दूं कि जस्ट आप लोगों को एक थीम दे रहा हूं, तो मैं थीम के तौर पर इसी क्रिकेट फन जो मैंने लिखा है इसी को मैं अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूं। तो टाइटल सेलेक्ट करने के इसी को जो है मैं अपना आइडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। और अब तरीकाकार क्या है कि मैंने देखना है कि जो मेरे पास सर्च लिस्ट में वीडियोस आई हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो के हैं और कितने टाइम के अंदर है। मसलन पहली वीडियो का 1 साल के अंदर 7.1 मिलियन व्यूज हैं और दूसरी वीडियो 7 मंथ में 2.2 मिलियन है। इसका मतलब जो है पहले वाली वीडियो जो है उसके व्यूज ज्यादा हैं। इसी तरीके से 5 मंथ के अंदर 410K व्यूज हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली जो वीडियो है वो हमारी इस काबिल है कि उसे हम अपना कंपटीटर रख सकें। तो जिस बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा एज अ कंपटीटर होगा। तो अब यहाँ पे तरीका मैंने इसे अपना कंपटीटर सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसका टाइटल होता है ये वाला। मैं इसका ये टोटली टाइटल जो है इसको जैसे यहाँ पे जिस तरह इसने लिखा हुआ है इसी तरीके से सेम अपने टाइटल वाले प्लेस पे जो है मैं रख दूंगा। आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है, सेम एज उसी तरीके से वहां पे लिखना है, जैसा कि मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। 8 स्पेस फनी मोमेंट्स, funny moments in cricket डैश स्पेस के बाद डैश स्पेस पार्ट 1 इसी तरीके से इसने लिखा हुआ है। आगे इसने स्लैश डाल के क्रिकेट 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्लैश डालकर इस तरीके से लिख देते हैं क्रिकेट 21 हम लिख देते हैं क्योंकि ये 21 की है जी। जी तो नाजरीन, हमने जो है इसका टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक अहम चीज आप लोगों को बताता जाऊं कि आपने जैसे ही कोई पहला एक स्टेप भी कंप्लीट करना है फौरी तौर पर उसे सेव करना है, क्योंकि जो स्टेप आप करते जाएंगे आप यहाँ पे रख के अगर इकट्ठा इनको सेव करने के लिए आप मैक्सिमम काम करते जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए आपके पीसी को अचानक कुछ हो जाए या लाइट चली जाए, आपका पीसी बंद हो जाए या इसकी बैटरी खत्म हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको करना यह है कि आपने जो एक स्टेप भी किया है उसे आपने फौरी सेव कर लेना है। तो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें लिख सकते हैं। बिलफर जैसे मैं लिखता हूँ हाय आई एम अब्दुल रहमान, तो मैंने चैनल की तरफ से लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल प्रोवाइड यू सम videos about training of cricket in village। मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद बाकी मैं यहाँ पे इसका एक दूसरा हल है कि डिस्क्रिप्शन को मैं उठा भी सकता हूँ। ये जो सारी लिखी हुई है ये डिस्क्रिप्शन है जी। तो
ये वाली जो है ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है। हम इस डिस्क्रिप्शन को जो है यहाँ से कॉपी करते हैं और एक न्यू टैब के अंदर यहाँ पे हम गूगल ट्रांसलेटर जो है उसे खोल लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उर्दू लैंग्वेज कहाँ पे है, ये पड़ी है, यहाँ से हमने उर्दू, यहाँ पे हम अपने वो डिस्क्रिप्शन जो है उसे पेस्ट करते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे आ जाएगी। देखने के लिए शुक्रिया। गैर कॉपीराइट आवाज़ों की तरफ से मौसीकी NCS मौसीकी जिम यूसुफ लिंक ये है। तो हम इसका जो है ये वाला एरिया इसको हम काट देते हैं, ठीक है। बल्कि ये गैर कॉपीराइट वाला भी जो है ये भी हम काट देते हैं यहाँ से। देखें कॉपीराइट क्लेमर कॉपीराइट एक्ट 1976 के सेक्शन 107 के तहत तनख्वाह तबसरे खबरों की रिपोर्टिंग गासत के लिए अलाउंस मुनसिफाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया। मुनसिफाना इस्तेमाल एक ऐसा इस्तेमाल है जो कॉपीराइट कानून के जरिए इजाज़त है जो दूसरी सूरत में खिलाफवर्जी कर सकता है। गैर मुनाफी बख्श तालीमी या ज़ाती इस्तेमाल मुनासिब। जी, तो ये जो इसने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये तकरीबन नॉर्मल है। चूंकि मुझे क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कोई बना कर अपनी वीडियो के मुताल्लिक जो है वो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसी डिस्क्रिप्शन को पास ये एक ऑप्शन होता है कि आपके अगर कंपटीटर ने अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी है तो आप उसे इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जैसे मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा है आप इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो नाज़रीन जैसे ही आप इसे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पेस्ट करेंगे तो आपके पास अभी काफ़ी सारी जगह मौजूद है। आप यहाँ पे मज़ीद अगर आपने कोई लिंक्स वगैरह अपने किसी चैनल के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक किसी भी चीज़ का या किसी अदर वीडियोस का लिंक आपने देना है या किसी चैनल का आपने लिंक देना है तो वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अपनी डिस्क्रिप्शन के फौरी बाद दे सकते हैं। और अगर आपने वीडियो के हवाले से कोई बात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये आपको वीडियो के हवाले से कुछ ना कुछ बताना भी ज़रूरी है। आपको बताना चाहिए कि मैं जो है मेरी वीडियो जो है वो बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है और मैं किस वजह से इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसके पीछे थीम क्या है। यानी कि जो कुछ आप वीडियो में लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं वो कुछ आपने थ्योरेटिकली फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे लिखना है। तो नाज़रीन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कोई क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है तो ये जस्ट एक आप लोगों को थीम देने वाली बात थी। थीम देने के लिए जो है वो आप लोगों को ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है और मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। पहला तरीका ये है कि ये मैंने एक लाइन लिख के आपको बता दिया कि आप अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का मवाद अच्छे वाला लिख सकते हैं, अपनी वीडियो के रेलिवेंट मवाद जो है वो आप लिख सकते हैं। जो मैंने ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया था तब मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद ये ऊपर वाला जो है हाई आई एम अब्दुल रहमान, ये मैंने आपको चैनल के सेटिंग के दौरान जब डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन था वहां पे मैंने इसे लिख के दिखा दिया। यानी अब थर्ड कैटेगरी थी कि आप अपने कंपटीटर की वीडियो डिस्क्रिप्शन को जो है वो कॉपी कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैंने करना बता दिया है। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अपने कंपटीटर की आपके जो कंपटीटर की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका कोई दिया हुआ लिंक मौजूद ना हो, उसका नाम यूज ना हुआ हो, उसके चैनल का नाम यूज ना हुआ हो। इस तरीके के 3-4 चीजें जो है वो आपने देखनी है। तो उसके बाद आपको जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं पेश आता है। तो आप यहाँ तक इसकी जो है वो एसईओ यानी अब आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला मामला जो है वो क्लियर हो चुका है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। जी नाजरीन, अभी तक हमने जो है वो अपनी वीडियो की एसईओ के अंदर दो मेन चीजें, वीडियो का टाइटल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह वहाँ पर हम वीडियो के टैग्स और टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, टाइटल इन डिस्क्रिप्शन और जो एंड स्क्रीन वगैरह ये दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, इनको हम अप्लाई करके देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। देखते रहिएगा OEP।